स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है हम केमिकल बॉन्डिंग का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस थ्योरी के बगैर आप जो है मेन ग्रुप एलिमेंट्स के शेप और एंगल्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब शेप और एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है आपका वेस्पर थ्योरी। किसके लिए? मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए। केवल मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक, अब देखो हम वेस्पर थ्योरी में जो है क्या स्टडी करते हैं, क्यों हमको जरूरत पड़ी वेस्पर थ्योरी की। तो अभी तक देखे हैं हम जितना भी लेक्चर पढ़े उसमें बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किए कि भैया आपका कोई मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो उसमें एस परसेंटेज कितना होगा, पी परसेंटेज कितना होगा। लेकिन अभी तक हम शेप के बारे में या एंगल के बारे में बात नहीं किए हैं। ठीक, मॉलिक्यूल्स का एंगल या शेप के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं वैलेंस थ्योरी से। ठीक, क्यों? क्योंकि यही बताता है कि कोई मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा या एंगल में चेंजेस आ रहा है, वो क्यों एंगल में चेंजेस आ रहा है। ठीक, तो हमको जरूरत क्यों पड़ी वेस्पर थ्योरी का, तो थोड़ा समझो। यदि हम एक एग्जाम्पल देखें मेथेन, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो जैसे कि हमने पहले पढ़े थे पर या आपको जैसे कि आपको पता है मेथेन का एंगल होता है 109.28 टाइम्स, इसका 107 डिग्री, इसका होता है 0.4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां जो है एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा सा समझो। इसमें जो है इसका बॉन्ड पेयर देखोगे, मेथेन में बॉन्ड पेयर होता है आपका कितना, इसमें 4 3 2 बॉन्ड पेयर ये होगा इसका। यदि मैं लोन पेयर की बात करूं तो लोन पेयर हो जाएगा इसमें 0 1 और 2। इनका स्टेरिक नंबर क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या होता है आपका? स्टेरिक नंबर होता है, ये हो जाएगा 4 4 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यदि जियोमेट्री की मैं बात करूं तो जियोमेट्री होता है इनका टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री, इसका भी होता है टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री, इसका भी होता है टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री। एक चीज याद रखना, जियोमेट्री में हम बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं। यदि आपको जियोमेट्री पूछ रहा है, जियोमेट्री किसी मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, तो उसमें हम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लेते हैं। जबकि शेप के बारे में यदि बात करें तो इसमें केवल और केवल हम बॉन्ड पेयर को लेते हैं। ठीक, एक्चुअली वो कैसे दिखता है, वो क्या होता है आपका शेप होता है। जियोमेट्री जो होता है वो 3D में उनका कंस्टिट्यूट का क्या अरेंजमेंट होता है, वो उसका जियोमेट्री होता है। कोई भी सेंट्रल एटम का 3D में अरेंजमेंट क्या है, उसका कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन्स का या एटम्स का, उसको क्या बोल देते हैं, उसका जियोमेट्री। तो याद रखना जियोमेट्री जो है डायरेक्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन से निकलेगा। ठीक, जो स्टेरिक नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो परफेक्ट स्ट्रक्चर, रेगुलर स्ट्रक्चर पढ़े हो, वही आपका जियोमेट्री होगा। लेकिन शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर को लेंगे तो इसका शेप होता है आपका, मेथेन का शेप होता है टेट्राहाइड्रल, अमोनिया का शेप होता है आपका पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, या इसी को ट्रायंगल, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। और इसका होता है वी शेप या फिर बेल्ट शेप, इसी को हम बेल्ट शेप बोलते हैं। अब थोड़ा समझो, इसमें जो है आपका तीनों का हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा है, sp3 sp3 sp3। लेकिन शेप की यदि मैं बात करूं, जियोमेट्री भी तीनों का सेम है, टेट्राहाइड्रल, तीनों का टेट्राहाइड्रल है। लेकिन शेप की बात करूं तो मेथेन का शेप हो रहा है आपका टेट्राहाइड्रल, जबकि अमोनिया का होता है पिरामिडल शेप का, और वाटर मॉलिक्यूल्स का देखोगे तो वी शेप होता है। पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे एंगल यहां से यहां जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है आपका, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन एंगल रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों आपका एंगल जो है यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है? इसका 109 डिग्री 28 टाइम्स है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल देखोगे 0.104.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो थोड़ा सा समझो, यहां पे हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे चेंजेस जो आ रहा है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में चेंजेस आ रहा है। यहां से यहां जा रहा है, इसमें केवल बॉन्ड पेयर है, जबकि इसमें एक लोन पेयर आ गया, इसमें 2 लोन पेयर आ गया। तो क्या रीजन है, लोन पेयर आने से क्या चेंजेस आ रहा है,
उसी चीज के बारे में बताता है वेस्पर थ्योरी। मतलब कहीं ना कहीं ये लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका एंगल क्या हो रहा है वैसे वैसे कम हो रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है, क्यों आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एंगल में चेंजेस आ रहा है या एंगल रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। आप बोल सकते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो इसमें थोड़ा समझना, वाटर मॉलिक्यूल्स में देखोगे दो टाइप का, कोई भी मॉलिक्यूल्स में दो टाइप का, उसके चारों ओर दो टाइप का इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक हो सकता है आपका बॉन्ड पेयर, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोल देते हैं हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये क्या है आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखोगे आप लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो टाइप का इलेक्ट्रॉन इसमें आपको दिखाई देगा। अब थोड़ा समझो, जब sp3 हाइब्रिड है, इसका सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया होगा तो सभी मॉलिक्यूल्स का शेप एक जैसा, एंगल एक जैसा रहा होगा। ठीक, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स बनने के बाद दो टाइप का आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कहीं ना कहीं रिपल्सन ज्यादा किया होगा। क्यों ज्यादा किया होगा थोड़ा समझो, यहां पे जो है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के इन्फ्लुएंस में है, एक ही न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रखा है, जबकि बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है दो न्यूक्लियस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो न्यूक्लियस से आपका इन्फ्लुएंस है, मतलब दो न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रखा है। मतलब यहां पर दो न्यूक्लियस होल्ड करके रखा है, मतलब ये टाइटली बॉन्डेड रहेगा। टाइटली बॉन्डेड रहेगा तो ये जो है आपका उतना फ्री नहीं रहेगा, तो उसको कम स्पेस चाहिए। यदि किसी को खींच के रखोगे तो उसको कम स्पेस चाहिए। जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए ये ज्यादा फ्री होता है। फ्री होने के कारण ये फैटी होता है, फैटी होने के कारण उसको ज्यादा स्पेस चाहिए रहता है, ज्यादा स्पेस की जरूरत रहता है। अब इसमें जो है आपका लूजली बॉन्डेड है, क्यों? क्योंकि एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो ये जो है आपका ज्यादा मूवमेंट करेगा। ज्यादा मूवमेंट करेगा तो इसको स्पेस भी ज्यादा चाहिए, तो स्पेस ज्यादा चाहिए तो वो जो है अपना रिपल्सन या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये लोन पेयर में रिपल्सन स्टार्ट करेगा। अभी थोड़ा समझो, यहां पर एंगल जो है इतना ही हम मान के चलते हैं, 109.28 टाइम्स मान के चलते हैं, सभी एंगल्स जो है एक जैसा है। लेकिन जैसे ही आपका लोन पेयर आया, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है, लूजली बॉन्डेड होने के कारण ये क्या करेगा आपका रिपेल करेगा, तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, फ्री है इस कारण से। तो ये जो है आपका इसको रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये जो है एक दूसरे से दूर हटेगा तो कहीं ना कहीं का एंगल तो कम करेगा। वो एंगल कौन से कम होगा? वो एंगल होगा ये बॉन्ड पेयर टाइटली बॉन्डेड है, उसको कम स्पेस चाहिए, तो कम स्पेस चाहिए तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। बॉन्ड पेयर को रिपेल करने के कारण ये जो है आपका रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड पेयर का एंगल क्या होगा आपका कम होगा, मतलब 109 डिग्री से कम होना स्टार्ट होगा और ये एंगल हो जाएगा आपका 104.5 डिग्री। इस एंगल में जो है ये मैक्सिमम स्टेबल रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम स्टेबल रहता है, इसलिए बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल आता है आपका 104.5 डिग्री। जबकि लोन पेयर का एंगल देख रहे थे हम तो 115 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे हमको ये पता चलता है कि भैया लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन। देखो ये मेंटलिटी कभी मत बनाना कि आपका बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल नहीं करेगा, वो भी रिपेल करता है लेकिन उसमें रिपल्सन कम होता है। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, इस कारण से। ठीक, तो रिपल्सन कम होता है तो इसको कम स्पेस चाहिए, जबकि ये जो है एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वो जो है रिपेल करेगा दूसरे को, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब यदि मैं इस एंगल को और कम करूं, मतलब 103 तक यदि लेके जाऊं, तो देखो इसमें जो बॉन्ड पेयर इतना पास आ चुका है कि अब रिपल्सन जो है बॉन्ड पेयर में क्या होगा आपका ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा? लोन पेयर की अपेक्षा। तो वो जो है आपका फिर से रिपेल करेगा और किस में आ जाएगा आपका 104.5
5 डिग्री में जो है आपका आके रुक जाएगा। मतलब ये एंगल ऐसा एंगल है जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में, मतलब सभी जो है आपका एक जैसा रिपेल कर रहा है या मैक्सिमम स्टेबिलिटी में है। इससे कम या ज्यादा एंगल हुआ तो ये जो मॉलिक्यूल्स है आपका अनस्टेबल होगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा समझना भैया, आपका लोन पेयर में जो है रिपल्सन ज्यादा क्यों हो रहा है। एक तो आपका मोनोसेंट्रिक है, आपका एक ही आपका न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, इसलिए तो थोड़ा समझो क्या क्या रीजन है एक ही न्यूक्लियस में होने के कारण ये जो है ज्यादा रिपेल कर रहा है। देखो मान लो मुझे जो है ये दोनों हाथ को मेरा यदि पकड़ ले कोई, दोनों तरफ से मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे मूवमेंट करना है, तो मैं मूवमेंट नहीं कर सकता, मैं कम स्पेस में ही मूवमेंट कर पाऊंगा। ठीक, यदि मैं घूमना चाहूं तो घूम नहीं सकता, अपनी जगह में थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता हूं। इसको बोलते हैं हम टाइटली बॉन्डेड। ये कंडीशन कौन सा है आपका, बॉन्ड पेयर का। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड से क्या किया, बांध करके रखा है। लेकिन मेरे एक हाथ बस को यदि पकड़े कोई, मेरे एक हाथ को पकड़े तो मैं पूरा राउंड कर सकता हूं। ठीक, मतलब मुझे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई मैं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे एक साइड से ही होल्ड करके रखा है। तो वही कंडीशन होता है लोन पेयर में, कि लोन पेयर में जो है आपका एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, इसलिए ये जो रहता है आपका फ्री होता है, फ्री एंड फैटी होता है। फ्री एंड फैटी मतलब बड़ा होगा, ज्यादा स्पेस घेरेगा। जबकि ये जो रहेगा आपका टाइटली बॉन्डेड रहेगा, टाइटली बॉन्डेड रहेगा, और ये जो रहेगा आपका थीनर रहेगा, थीन रहेगा, पतला रहेगा, कम एयर स्पेस है। मतलब लोन पे आप इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो कुछ ऐसा है, ये इसका स्पेस घेरने की ये है, तो बॉन्ड पेयर जो है आपका कम स्पेस घेरेगा आपका। बात समझ में? इसलिए हम बोलते हैं कि बॉन्ड लोन पेयर में आपका रिपल्सन सबसे हाई होता है। ठीक, अब थोड़ा समझो, यहां पे जो है आपका 109.28 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना ही एंगल क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। इससे कम ज्यादा करोगे तो इसमें जो है रिपल्सन स्टार्ट होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स जब रीअरेंज होता है, हाइब्रिडाइज करके रीअरेंज होता है, तो अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर में जो है अरेंज होता है और वही स्ट्रक्चर शो करता है। अमोनिया 107 डिग्री में जो है मैक्सिमम स्टेबल होता है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल 104.5 डिग्री में जो है आपका मैक्सिमम स्टेबल होता है। मतलब यहां पर मेन रीजन ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आ रहा है तो आपका रिपल्सन इंक्रीज होगा। रिपल्सन इंक्रीज होगा तो एंगल को चेंज करेगा, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए तो एंगल चेंज करेगा। एंगल चेंज करने के कारण आपका बॉन्ड पेयर के एंगल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और कोई भी मॉलिक्यूल्स का हम एंगल्स जो रहते हैं एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, किसका, बॉन्ड पेयर का ही। लोन पेयर का हम एंगल नहीं निकाल सकते, मैथमेटिकली सॉल्व किया हुआ है, आपका एक्सपेरिमेंट किया, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसी कारण ये रिपल्सन के कारण ही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का डिस्कवरी हुआ। देखो इसको प्रपोज किया था 1940 में सीजविक एंड पोवेल, ये जो प्रपोज कर दिया था, इसके बारे में बता दें कि भैया ऐसे टाइप का होता है। लेकिन डेवलपमेंट 1957 में इसका डेवलप किया इसको नाइहोम एंड गिलेस्पी ने। ठीक, इसलिए हम मेन आपका डिस्कवरी किसको मानते हैं, थ्योरी दिया था किसको मानते हैं, नाइहोम एंड गिलेस्पी, जबकि इसके बारे में आपका सीजविक एंड पोवेल 1940 में बता चुके थे। तो इसके अकॉर्डिंग, नाइहोम और गिलेस्पी के अकॉर्डिंग वेस्पर थ्योरी में जो है आपका लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन पाया जाएगा। लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन पाया जाएगा क्योंकि दोनों लूजली बॉन्डेड है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन पाया जाता है, फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन पाया जाता है। ये आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको हर बुक में दिखेगा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन है, द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री, देन विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन ऑफ दिस एंगल। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसका आंसर बताओ। कमेंट कौन सा ऑप्शन होगा,
थर्ड ऑप्शन होगा भैया। यदि कोई ऐसा लगाया ना फर्स्ट वाला लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर ऐसा होगा करके, वो गलत है। थोड़ा समझो, ये जो है आपका नाइहोम एंड गिलेस्पी ने क्या बोला कि भैया लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन पाया जाएगा, बॉन्ड पेयर में सबसे कम पाया जाएगा, इस कारण से एंगल में चेंजेस आ रहा है। लेकिन अब समझो वो पूछा है किस एंगल पे, 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी 5 डिग्री में पूछा है। तो इस टाइम ये एंगल क्यों आया होगा वाटर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि यहां पर ये होना चाहिए था कितना 109.28 टाइम, लेकिन इसमें लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा था। रिपल्सन होने के कारण ये क्या हो गया 115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इस टाइम में लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन एग्जैक्टली सेम होगा तभी ये स्ट्रक्चर क्या है आपका फिक्स्ड है। ये स्ट्रक्चर फिक्स इसी कारण हुआ है और एंगल कितना 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस एंगल पे आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन इक्वल होगा, तीनों जो है इक्वली रिपेल करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता, कम ज्यादा होता, तो वो एंगल जो है आपका फिक्स होता ही नहीं। बात समझ में आई क्या? तो ये जो है आपका एक ऑर्डर है, एक जनरल ऑर्डर है कि उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पूछे कि एंगल इतना है, मान लो यदि नॉर्मल पूछते वाटर मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन क्या किसका ज्यादा होता है, तब हम बोलते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में आपका ये ऑर्डर आता है। लेकिन वो एंगल एग्जैक्टली एंगल दिया है, तो उस एंगल पे जो है आपका फिक्स्ड रिपल्सन है, इस कारण से ये जो है आपका वो स्ट्रक्चर आपका ऑक्युपाई किया है। क्लियर है? चलो ठीक, समझो क्या हमारे पास मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिपेल करेगा। अब आपके पास आपके सिस्टम में मान लो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या मॉलिक्यूल्स के एंगल में चेंजेस नहीं लाएगा, शेप में चेंजेस नहीं लाएगा। या फिर आपके पास मान लो सेंट्रल एटम है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दो टाइप का, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है यदि किसी का, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, ट्राइफ्लोरोएमीन हो गया, तो इसमें एंगल में क्या चेंजेस आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि आप एटम सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम का चेंज हो रहा है, तो एंगल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, हाँ या ना। या फिर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये यदि आपको नहीं पता है तो आपका CSIR के लिए आप अभी रेडी नहीं है। वेस्पर थ्योरी से आपका क्वेश्चन जो है टफली बनेगा नहीं बोल रहा हूं, आप बना सकते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यदि आपको ये सब चीजें पता नहीं है तो पहले तो ये देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप का होता है और उनमें रिपल्सन कितने टाइप का होता है, किस टाइप का रिपल्सन पाया जाए, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बस से काम नहीं चलने वाला, आपका पाई इलेक्ट्रॉन भी देखना पड़ेगा आपको, पाई इलेक्ट्रॉन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब स्टडी करेंगे। तो पहले ये देखो कि आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइप का होता है। एक तो मुझे पता है लोन पेयर, ठीक, दूसरा मुझे पता है बॉन्ड पेयर, और तीसरा मुझे पता है क्या पाई इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, और चौथा ऑड इलेक्ट्रॉन। तो भैया किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एक हम ये दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका ऑर्डर अरेंज करना क्या होगा, रिपल्सन ऑर्डर क्या होगा। पहला मान लो लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, थर्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, फोर्थ पाई बॉन्ड है सपोज करो, ठीक, फिफ्थ नहीं, फोर्थ लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है, सेवन पाई इलेक्ट्रॉन यदि ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक। एट्थ नंबर आपका पाई बॉन्ड पेयर जो है मान लो ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ है, या नाइन्थ नंबर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट जो है आपका 10th नंबर बॉन्ड पेयर है। इनमें जो है रिपल्सन ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा और सबसे कम रिपेल क्या करेगा, ऑर्डर क्या होगा,
ये बताइए हमको, निकालिए। चल देखते हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होता है, सबसे ज्यादा फ्री होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन, फिर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम फ्री होता है आपका कौन, बॉन्ड पेयर। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका, यदि फ्रीनेस देखोगे, तो सबसे ज्यादा फ्री होता है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा जगह चाहिए इसको, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड पेयर। फ्रीनेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, मतलब आप थोड़ा सा समझोगे तो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन। पहले तो ये देख लो भैया, इलेक्ट्रॉन्स है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा रिपल्सन उतना ज्यादा रहेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का, कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें कितना 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर आपका आ जाएगा फिर से 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आ जाएगा फिर से 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले का तो सबसे कम आएगा, भले ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इनमें जो है आपका इसका स्पेस ऑक्यूपाइंग जो रहेगा आपका कम रहेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। पेयर में रहता है तो वो खुद भी रिपेल करता है, यदि पेयर्ड है तो ये खुद भी रिपेल करेगा, और दूसरा जो है आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होगा। अब पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले को अरेंज कर लो, उसके बाद जो है 3 इलेक्ट्रॉन वाले को अरेंज कर लेंगे, ठीक। तो सबसे ज्यादा फ्री कौन, लोन पेयर वाला, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, सबसे ज्यादा रिपल्सन ऑर्डर आएगा फर्स्ट का। फिर आपका लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड का आ जाएगा। फिर थर्ड का किसका आएगा आपका, थर्ड वाला कौन कौन सा है देखो, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, आपका बॉन्ड पेयर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन भी है, पाई और बॉन्ड पेयर भी है। अब थोड़ा समझो, यहां पर भैया एक तो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर, ये फ्री है और ये क्या है बॉन्डेड है, जबकि ये दोनों जो है फ्री है, कम फ्री है पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में रिपल्सन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की अपेक्षा। तो यहां पर आ जाएगा 5th नंबर, याद रखने ऑर्डर को, पाई बॉन्ड जो है ज्यादा रिपेल करेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर की अपेक्षा, ठीक, क्योंकि केवल एक रिपेल करने वाला है, यहाँ पर 2 रिपेल करने वाला है। फिर आपका कौन सा बचा, ये जो है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अब आ जाएगा लोन पेयर वाला, क्योंकि यहां पर ये दोनों कॉमन है, बॉन्ड पेयर वाला कॉमन है, तो आपका 3rd, फिर आ जाएगा आपका 6th नंबर, फिर आएगा आपका 10th नंबर। अब 4 इलेक्ट्रॉन वाला खत्म, अब बचा कौन सा आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला, कौन सा, लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना ऑड इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन वाले को अरेंज करो, तो सिंपल है, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, फिर पाई बॉन्ड, फिर बॉन्ड पेयर, तो आपका 4th आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 6 नंबर, फिर आ जाएगा आपका 8th नंबर, फिर आ जाएगा आपका 9th नंबर। ये रिपल्सन ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करेगा ये पहले आएगा, नहीं भैया, पाई बॉन्ड भी बहुत रिपेल करता है, और पाई बॉन्ड जब सेम प्लेन में रहता है तो और ज्यादा रिपल्सन करता है, बहुत ज्यादा रिपेल करता है पाई बॉन्ड। तो यदि आपका पाई इलेक्ट्रॉन है और सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, यदि ऐसा प्लेन में है तो वो सबसे ज्यादा रिपेल करता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना, मतलब पाई बॉन्ड भी इफेक्ट डालेगा एंगल पे, ऑड इलेक्ट्रॉन भी इफेक्ट डालेगा, और बॉन्ड पेयर भी इफेक्ट डालेगा। ओके, चलो पार्शियलाइट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, यदि ओनली बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, तो ये रेगुलर शेप शो करता है। रेगुलर शेप जो है इसका होता है, मतलब परफेक्ट शेप में जियोमेट्री और शेप
शेप दोनों एक जैसा होगा। उसका यदि बॉन्ड पेयर बसा है तो उसका जियोमेट्री और शेप दोनों का एक जैसा होगा, जैसे मेथेन के केस में हो रहा था कि उसका जियोमेट्री और शेप दोनों क्या था, आपका सेम था। ठीक, लेकिन यदि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है कोई मॉलिक्यूल्स में, तो ये डिस्टॉर्टेड शेप शो करेगा। डिस्टॉर्टेड शेप मतलब डिस्टॉर्शन शो करेगा, मतलब यहां पर जियोमेट्री नॉट इक्वल टू शेप, जियोमेट्री नॉट इक्वल टू शेप। बात समझ में आएगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स ये कहता है कि भैया सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि हाई है तो एंगल में चेंजेस कम आएगा या एंगल कम डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होने से आपका एंगल थीटा चेंजेस लेस होगा, कम चेंज होगा आपका थीटा में चेंजेस, या डिक्रीज इन, इसको ऐसे लिख लो, डिक्रीज इन एंगल इज लेस। डिक्रीज क्या होगा आपका, कम तो होगा लेकिन कम होगा। लेकिन यदि आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि बढ़ रहा है, हाई है, तो थीटा डिक्रीज शार्पली, ज्यादा शार्पली डिक्रीज होगा, ज्यादा चेंजेस आएगा। ये दो पॉइंट जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो थीटा में चेंजेस कम आएगा, मतलब थीटा कम, एंगल बॉन्ड एंगल कम डिक्रीज होगा, जबकि सराउंडिंग एटम का यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है तो थीटा में शार्पली चेंजेस आएगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, थोड़ा समझो। देखो उसका कहने का मतलब क्या है। मान लो कोई ए मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम है, दो कंडीशन हम ले लेते हैं, बी और बी सराउंडिंग एटम है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसे ले लेते हैं जिसमें ए का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है बी के अपेक्षा। ठीक, एक कंडीशन, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि मान लो हाई है, केस फर्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ठीक, तो यदि ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है तो बॉन्ड पेयर कहां शिफ्ट होगा आपका, ए की ओर, हाँ या ना, ए की ओर शिफ्ट होगा। ठीक, और दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारा, ठीक है, ये वाला कंडीशन हमारा फर्स्ट कंडीशन है, केस फर्स्ट है। ठीक, दूसरा कंडीशन मान लो केस सेकेंड, जाई ए इज लेजर देन जाई बी, मतलब सराउंडिंग एटम का यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है तो ये बॉन्ड पेयर अब शिफ्ट हो जाएगा किधर, बी की ओर। ठीक, ये कौन सा कंडीशन है मेरा, सेकेंड कंडीशन है, ये कंडीशन जो है मेरा सेकेंड कंडीशन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा तो डिक्रीज होगा, और इसको भी रिपेल करेगा, दोनों को जो है वो रिपेल करेगा, तो चेंजेस किसमें ज्यादा आएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इसको रिपेल करेगा, अपने लिए स्पेस बनाना, ज्यादा जगह चाहिए उसको। ठीक, ज्यादा जगह चाहिए तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन जैसे इसको रिपेल करेगा, ये एक दूसरे के बहुत पास होने के कारण वो बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एंगल उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। जबकि इस केस में देखो इनका डिस्टेंस बहुत दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो एंगल में चेंजेस उतना ज्यादा आएगा। नहीं आया समझ में, थोड़ा समझो। मान लो ये मैं सेंट्रल एटम हूं, ये मेरा बॉडी जो है सेंट्रल एटम है, और ये मेरा जो थंब है, जो ये है वो क्या है आपका बी है, सराउंडिंग एटम है। अब दो कंडीशन आप कंसीडर करो, यहां पे मेरा जो है, यहां पे जो है फुटबॉल बांधो, दो फुटबॉल बांधो। ठीक, अब वो जो है एक कंडीशन ये है कि यहां पर फुटबॉल बांधे, और दूसरा कंडीशन है इसका यहां जो है मेरा कलाई पे जो है फुटबॉल बांधो, दो फुटबॉल। अब उस फुटबॉल को जो है प्रेस करो, तो प्रेस करूंगा, पहला कंडीशन देखो जो यहां पर है मेरा, यहां पे जो आपका फुटबॉल लगा है, जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये कुछ टाइम बाद जो है टकराने, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ये एक दूसरे से टकराएगा। ठीक है, मतलब मैं उसको और ज्यादा प्रेस नहीं कर सकता, तो ये एक दूसरे से टकराएगा। तो थोड़ा कंसीडर करना, ये इसमें एंगल में कितना चेंजेस आया दोनों हैंड में, तो थोड़ा सा
प्रेस किया, ये क्या हुआ आपका एक दूसरे से कोलाइड किया, तो इससे आगे मैं और प्रेस नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन इसमें जो है आपका कलाई में यदि फुटबॉल बंधा है तो मैं ज्यादा डिक्रीज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पेस क्या है, दोनों फुटबॉल के बीच जो है स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो मैं ज्यादा चेंजेस कर सकता हूं, यहां पर आपका ज्यादा प्रेस कर सकता हूं। तो एंगल किसमें ज्यादा कम हुआ भैया, यहां पर था मेरा फुटबॉल, तो यहां पे फुटबॉल था तो यहां पे एंगल कम चेंज हो रहा था, जबकि जब कलाई में बांधे रहे थे आप तो उसमें चेंजेस ज्यादा आ रहा था। तो वही कंडीशन है, इस कंडीशन में जो है आपका जब सेंट्रल एटम के पास रहेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास होने के कारण एक दूसरे को रिपेल ही करना स्टार्ट कर देगा। तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, इसमें एंगल में कम चेंजेस आएगा, जबकि इस केस में जो है ज्यादा चेंजेस आएगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो अमोनिया है मेरे पास और फास्फीन है, ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम बस को देखो, सेंट्रल एटम क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे नाइट्रोजन का हाई होता है किसके अपेक्षा, फास्फोरस के अपेक्षा। तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा आपका, नाइट्रोजन के पास रहेगा, जबकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम 2.1, तो दोनों सेम है, तो ये एग्जैक्टली बीच में रहेगा, मतलब दूर रहेगा, फास्फोरस से दूर रहेगा। तो यहां पर जो है फास्फोरस का होता है 2.1, इसका होता है आपका 3.0। तो देखो इसमें एंगल कम चेंज आएगा, इसमें एंगल ज्यादा चेंज आएगा, इसलिए इसका एंगल होता है 107 डिग्री, जबकि इसका एंगल होता है 93.8 डिग्री। क्यों हो रहा है, समझ में आया? समझ में आया क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका फास्फोरस का कम है, तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का रिपेल तो करेगा, लेकिन यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास होने का उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल कम चेंजेस आएगा, जबकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा, तो एंगल में ज्यादा चेंजेस आएगा, इसलिए वो जो है रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पर कि सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा तो एंगल में कम चेंजेस आएगा, एंगल कम डिक्रीज होगा, जबकि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि हाई होगा तो थीटा उतना ज्यादा चेंज होगा। जैसे सराउंडिंग एटम वाला देखो थोड़ा सा, मान लो अमोनिया है, ठीक, और NF3 है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, क्या रिलेशन होगा, थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा? दो ही रिलेशन हो सकता है, तीन रिलेशन हो सकता है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 इज लेसर देन थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। कौन सा रिलेशन होगा बोलो? अब देखो इस केस में जो है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में। अब इसमें देखो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन का क्या है आपका कम है, किसके अपेक्षा, फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, फ्लोरीन के पास, जबकि इसमें जो है आपका हाइड्रोजन के पास। तो एंगल में चेंजेस ज्यादा किसमें, इस केस में, तो एंगल थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 2 जो रहेगा आपका कम रहेगा, इसमें ज्यादा चेंजेस आ रहा है, एंगल कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, इसलिए थीटा 2 का वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू होता है 102.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ पहले कितना था, 107 डिग्री था, अब कितना हो गया 102.2 डिग्री इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ये इफेक्ट पड़ता है आपका। बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस फुटबॉल को याद करना भैया, यहाँ पे बांधोगे आपका भुजा में बांधोगे, यदि आर्म्स में बांधोगे तो यहाँ पर कम चेंजेस आएगा, जबकि आप कलाई में बांध रहे हो ज्यादा एंगल में चेंजेस आ रहा है, तो ज्यादा एंगल में चेंजेस आएगा तो बॉन्ड पेयर जो है यदि दूर है तो वो जो है आपका ज्यादा चेंज करेगा, यदि पास है तो कम चेंजेस आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए क्या चेंजेस आएगा, आंसर क्या होगा इसका, एंगल में क्या चेंजेस आएगा ये बताइए। थीटा 1 थीटा 2 में क्या है, क्या रिलेशन होगा, थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा,
इसमें जो है क्या होगा वही चीज है। यहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे तो एंगल में क्या चेंजेस आएगा। एक क्वेश्चन और लिख लो, मान लो आपका SH2 है और SF2 है, तो क्या रिलेशन होगा θ1 और θ2, क्या रिलेशन। चलिए बताएं। देखो यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। भैया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपका, हाई है किसके अपेक्षा, सल्फर के अपेक्षा, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसलिए इसका एंगल होता है 104 डिग्री 0.5 डिग्री और इसका होता है 92 के आसपास, 92 डिग्री के आसपास। इसमें देखोगे तो वही कॉन्सेप्ट, भैया सराउंडिंग एटम देखोगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की ओर, इसमें फ्लोरीन की ओर, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 हो जाएगा। ओके θ1 इज ग्रेटर देन θ2। एंगल देखोगे तो 104.5 डिग्री, इसमें जो है 103.3 डिग्री के आसपास, ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन है चेंजेस है। ठीक, अब देखो इसमें ऊपर से नीचे जाएंगे तो जाई आप सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आया ना, तो बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका होता है आपका कितना 107 डिग्री, इसका होता है आपका 93.8 डिग्री के आसपास, इसका 92.8, इसका 92.3 के आसपास। ठीक, बिस्मुथिन का जो होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है। ठीक, इसमें देखोगे वही कॉन्सेप्ट है आपका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, उसमें भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, इसमें भी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का 104.5 डिग्री, इसमें जो होता है 92, 91 और ये होता है आपका 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें बोलो, इसमें क्या हो जाएगा आपका θ1 इज ग्रेटर, सॉरी इसमें देखो 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा आपका θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अच्छा सॉरी, हाँ सही तो लिखे हैं हम, यही होगा ना, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ2 बड़ा रहेगा ना θ1 की अपेक्षा, नहीं भाई इसका उल्टा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब सुनो नया कॉन्सेप्ट, अभी क्या पढ़े हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पढ़े। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि बैक डोनेशन हो रहा है, बॉन्डिंग वर्ड सुने हो, बैक बॉन्डिंग हो रहा है भैया, वहां पर बैक बॉन्डिंग होने के कारण एंगल बढ़ता है। कैसे, देखो इस केस में देखोगे तो फास्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, साथ में क्या है डी वेकेंट ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बैक बॉन्डिंग यदि नहीं पढ़े होगे तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, ए और बी है, तो बैक बॉन्डिंग के लिए आपका एक के पास फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है वेकेंट ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल को, तो बैक डोनेशन करता है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद यदि वेकेंट और फील्ड ऑर्बिटल मिले, कोई भी हो सकता है, ये फील्ड हो सकते हैं, वेकेंट हो सकते हैं, ये वेकेंट हो सकते हैं, फील्ड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कंडीशन क्या है, एक वेकेंट होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए। इस पे हम कंप्लीट वीडियो बना देंगे नेक्स्ट, कभी जो है नेक्स्ट टाइम जो है हम कंप्लीट वीडियो बना देंगे। बैक बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग का, क्योंकि वो हमेशा ऑर्डर चेंज करता है। बैक बॉन्डिंग समझ में नहीं आता तो आपको बहुत जगह दिक्कत होगी। ठीक, तो देखो ये फील्ड वाला है, ये क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फील्ड है क्या, और इसके पास क्या है वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब वो ये जो है क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा, ये भी बैक डोनेशन करेगा, ये भी बैक डोनेशन करेगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पर p ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल पहले सिंगल बॉन्ड था, अब पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया। बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसी को, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं भैया, बैक बॉन्डिंग, एक के बाद वेकेंट ऑर्बिटल, एक के पास फील्ड ऑर्बिटल, तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण अब जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा ही नहीं। क्या होगा, यहाँ पर पाई कैरेक्टर आ गया,
पार्शियली पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड, तो वो रिपेल करेगा तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। इसका एंगल होता है 93.8 डिग्री के आसपास लगभग, और इसका होता है 97.2 डिग्री का, 97.2 डिग्री बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो 94 या 93 ले लो, 93 था, ये 97 है। बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो शेप भी चेंज करता है, एंगल भी चेंज करेगा। तो जहां पर याद रखना, जहां पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा। यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा। हमारे माइंड में रहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर यदि वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला टर्म्स यूज नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? अब देखो इसमें भी क्या होगा भैया, इसके पास क्या है, वैकेंट डियर। अच्छा, खूबसूरत चीज ये है कि इनके बीच जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, पाई बॉन्ड जो बन रहा है, वो क्या है, 2p पाई और 3d पाई, और ये तो स्टेबल होता ही है। सेकेंड मोस्ट स्टेबल पाई बॉन्ड है, पी पाई सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2p पाई और 3d पाई जो है ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको पता है, हम पहले बता चुके। नहीं पढ़े हो तो ओवरलैपिंग वाला वीडियो देखिए, वहां पर बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक, यही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से जानना है, प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक, चलो अब इसमें देखो, इसमें भी क्या होगा आपका, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अपना सिलिकॉन को देगा। तो ऊपर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में डालेगा, बनेगा क्या, देखो 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 क्या ये चीज है। देखो ये क्या बन गया, यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड आया। अब ये भैया ये एंगल हो जाता है, इनका एंगल हो जाता है 178 डिग्री के आसपास। लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये होता है स्ट्रक्चर लीनियर शेप का हो जाता है। ये कौन सा, ये वाला आपका मॉलिक्यूल्स जो होता है, इसको बोलते हैं हम सेलाइल आइसोसाइनेट, सेलाइल आइसोसाइनेट। जबकि इसका एंगल जो है आपका, ये कौन सा शेप कराएगा, बेंड शेप का। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2020 में, जो है क्वेश्चन आया, इसका शेप क्या होगा, बेंड शेप का, एंगुलर शेप का। जबकि इसका शेप होगा आपका लीनियर शेप का। मतलब यहाँ पे जो है θ1 इज लेजर देन θ2। याद रखना, बैक बॉन्डिंग का इसका शेप ही चेंज कर दिया, वो शेप चेंज हो गया भैया इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर है। और ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट है, यही है। ये भोपाल गैस कांड ट्रेजेडी में जो है ये गैस रिलीज हुआ था आपका। इसमें देखो, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग होने के कारण एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है θ1 इज लेजर देन θ2। इसका एंगल आपको पता है कितना, 92 डिग्री के आसपास। इसका एंगल होता है 98 डिग्री के आसपास। देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। ये जो है आपका 6 डिग्री जो है इंक्रीज किया है, 6 डिग्री इंक्रीज हुआ है आपका। बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्डिंग यदि हो रहा है तो जनरली थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है, आपका एंगल इंक्रीज होता है। बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रहा था, इसमें जो है इंक्रीज होता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये जो है नोट करके लिख लेना, इफ बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस then generally theta increases। ठीक, और यदि बैक बॉन्डिंग पाया जा रहा है, इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर को ही छोड़ देना, ये बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो। और बैक बॉन्डिंग में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2p पाई और 2p पाई 3p पाई। यहाँ पर 2p पाई और 3p पाई हो रहा है, इस कारण से भैया बहुत इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा देखो, थोड़ा समझो। यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन SiPH3 हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ऑक्सीजन का। दूसरा चीज शेप क्या होगा इस मॉलिक्यूल्स का। तीसरा एंगल क्या होगा इसका। ठीक, अब देखो मजा आएगा। सिलिकॉन
ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां देगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को आपका डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। किसके कारण एंगुलर हो रहा था ये? लोन पेयर के कारण। अब लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड SiPH3 SiPH3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का खत्म। एंगल कितना? एंगल हो जाएगा 178 डिग्री, 178 डिग्री। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यदि धोखा से sp3 लगा के आए तो गलत है आपका ऑप्शन। क्या है आपका? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि एंगल 178 डिग्री के आसपास हो गया। शेप हो जाता है इसका कितना? लीनियर शेप का हो जाता है। शेप क्या? लीनियर शेप। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था गेट 2000 में, ये पूछा था कि भैया इसका SiH3 एंड ट्राइसिलाइल एमीन है, उसका शेप क्या होगा या बेसिसिटी क्या होगा? दो क्वेश्चन था। एक था आपका मेथिल ग्रुप था, इसके साथ कंपेयर ट्राई मेथिल एमीन है और ट्राइसिलाइल एमीन है, तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा और इसका शेप क्या होगा? ठीक, इसका शेप क्या हो जाएगा? NH3 का यदि शेप देखोगे, NH3 का शेप क्या होगा आपका? पिरामिडल शेप का। हाँ या ना? कौन सा शेप? पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप हो जाएगा। जबकि इस केस में देखोगे पिरामिडल यदि मार के आ रहे हो तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो सिलिकॉन H3 सिलिकॉन H3 सिलिकॉन H3, यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कितने लोग? 3 सिलिकॉन है भैया। पहले में तो आपका 2 ही था। सेलाइल मिथाइल आइसोसाइनेट में क्या था आपका? केवल 1 था। इसमें क्या है आपका? 3 देगा, तो इसका नामो निशान ही खत्म हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग के कारण। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसका शेप जो रहता है वो शेप हो जाता है ट्राइएंगुलर प्लेनर ट्राइएंगुलर प्लेनर ट्राइएंगुलर प्लेनर पार्शियली डबल बॉन्ड। अब बेसिक, ज्यादा बेसिक कौन होगा? ज्यादा बेसिक क्या होगा? ये वाला मोर बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है भैया, इसके पास तो है ही नहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां खर्च कर दिया? डबल बॉन्ड बनाने में वो खर्च कर दिया। ठीक, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बेसिसिटी का क्या बात करोगे आप? तो मोर बेसिक। लेकिन ये कौन सी स्ट्रक्चर आपका? प्लेनर स्ट्रक्चर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अभी जो है ये क्वेश्चन पूछा था इसमें सेट में, सीधी सेट में पूछा था। और दूसरा ये क्वेश्चन जो है आपका गेट का क्वेश्चन है, 2000 में आया था गेट का क्वेश्चन। ठीक, वैसे भी सेट में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सीधी सेट में मैक्सिमम क्वेश्चन नेट का ही था। चलो देखो नेक्स्ट देखो, यदि पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड भी क्या रहते हैं आपका? फ्रीली बॉन्डेड रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए। तो यदि रिलेशन पूछे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को क्या किए? ज्यादा स्पेस चाहिए। ये पाई बॉन्ड है, इसका वो ज्यादा रिपेल करेगा, ये वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए दोनों। तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 3, लेकिन ग्रेटर देन किससे होगा आपका? अल्फा 2 के अपेक्षा। अल्फा 2 के अपेक्षा ग्रेटर देन रहेगा आपका कौन? आपका ये चीज। ठीक, अब दूसरा देखो, इस केस में देखोगे ये अल्फा 1 ले लो, इसको अल्फा 2 ले लो, ये भी आपका अल्फा 1 थीटा 1 ले लो और ये थीटा 2 है सपोज करो। तो यहां पर रिलेशन ये देखोगे तो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। ठीक, और यहां पर भी थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। लेकिन 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 ऐसा थोड़ा पूछेगा CSIR में। CSIR में पूछेगा कि भैया मान लो अल्फा 1 और थीटा 1 में क्या रिलेशन होगा, अल्फा 2 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा। एक बात समझना, यहाँ पर 120 नहीं होता, ये एंगल जो है 121 के आसपास होता है, 121 दशमलव कुछ होता है, और इसका जो है 117 डिग्री के आसपास होता है आपका। ठीक, 120 मत कर देना, ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो 120 मारो, ऐसा नहीं है। पाई बॉन्ड जो है आपका एंगल कम कर रहा है। इसमें बताओ अल्फा 1 थीटा 1 में क्या रिलेशन है, अल्फा 2 थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा? ये तो नॉर्मल है। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? फ्लोरीन का ज्यादा, हाँ या ना? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेसर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ये वाला एंगल क्या होगा? ज्यादा डिक्रीज होगा, ये वाला एंगल ज्यादा डिक्रीज होगा, इसमें कम डिक्रीज होगा, मतलब थीटा 2 ज्यादा होगा अल्फा 2 के अपेक्षा, मतलब थीटा 2 इज ग्रेटर देन
अल्फा 2। जबकि इस केस में देखो इसमें ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये वाला एंगल कम हो रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 1। और ये होता है आपका 126 डिग्री के आसपास, और ये होता है 121 डिग्री के आसपास। ये वाला एंगल होता है 118 डिग्री के लगभग, और ये होता है आपका 108 डिग्री के आसपास। बात समझ में आई क्या? तो पाई बॉन्ड भी क्या करता है, रिपेल करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक। नेक्स्ट है आपका बल्कीनेस ऑफ सराउंडिंग एटम। बल्कीनेस ऑफ सराउंडिंग एटम मतलब क्या समझते हो भैया? सराउंडिंग एटम का साइज जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो उतना ज्यादा बल्की है। अब बल्कीनेस होने से क्या होगा आपका, बल्कीनेस होने से क्या होगा? अब थोड़ा सा याद देखना, जैसे मान लो ये आपका ऑक्सीजन है, या ए है, ये जो है आपका ए है, इसमें जो है कोई छोटा छोटा ग्रुप जुड़ा हुआ है, छोटा बॉल लगा हुआ है। और एक जो है आपका एक कंडीशन ऐसा है जिसमें आपका बड़ा बॉल लगा हुआ है। ठीक। अब ये जो है मान लो आप प्रेस करोगे, इसको प्रेस करोगे, ये मान लो थीटा 1 है और ये क्या है आपका थीटा 2 है। ठीक। तो इसमें ज्यादा एंगल चेंज आएगा, छोटा साइज होने के कारण इसमें चेंजेस ज्यादा आएगा, इसमें चेंजेस कम आएगा। तो यहां पर थीटा में ज्यादा चेंजेस आएगा, मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि यहां पर छोटा साइज होने के कारण ये इसमें जो है आपका एंगल में चेंजेस ज्यादा आएगा, इसमें एंगल में चेंजेस कम आएगा। जैसे कि आपका देखो, मान लो ऑक्सीजन मेथिल ग्रुप है, O ET O PR। चलो देखो, मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, और ये थीटा 4 है। ठीक है। चलो देखो, अब मेथिल ग्रुप एम ही लिखे, उसको मत देखो, एथिल ग्रुप बस मत देखो, इसको थोड़ा खोलो। CH3 ग्रुप होता है ना, 3 हाइड्रोजन, इसमें CH2 CH3 साइज और बढ़ गया। इसमें आइसोप्रोपाइल मान लो, आइसोप्रोपाइल है, देखो आइसोप्रोपाइल को थोड़ा समझना। आइसोप्रोपाइल तो भैया ये जो है आइसोप्रोपाइल है। अब देखो बड़ा साइज होने के कारण उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा ऐसे खोल के देखो, CH H H हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका CH H H CH H। ठीक। अब इस केस में देखो, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा, तो इसका बॉन्ड ही टकराना स्टार्ट हो जाएगा। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा आपका, इसके कार्बन का बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन ही रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। ये जो है रिपेल करना स्टार्ट करेगा, तो ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दबाना स्टार्ट करेगा। तो इसका एंगल जो होता है ना, एंगल जो होता है वो जो है आपका 110 से भी ऊपर पाया जाता है आपका। ये वाला एंगल कम हो जाता है, ये वाला एंगल कम हो जाता है आपका। ठीक। बल्कीनेस जो रहेगा आपका, बल्कीनेस जैसे जैसे बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा थीटा के, थीटा वैसी वैसी बढ़ेगा। तो यहां पर थीटा 1 इज लेजर देन थीटा 2 इज लेजर देन थीटा 3 इज लेजर देन थीटा 4। ठीक। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यदि पाया जा रहा है तो, और बल्की ग्रुप है, तो वो जो है हमेशा एंगल को बढ़ाएगा। क्लियर है? कुछ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। चलिए देखिए, थोड़ा समझना। ये जो है आपका अमोनिया Cl देखोगे, इसका साइज क्या है आपका बड़ा। दूसरा नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन Cl Cl Cl, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है क्लोरीन के पास, और साइज क्या है आपका बड़ा है। बड़ा साइज होने के कारण ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, तो इसका एंगल हो जाएगा NCl3 का सबसे ज्यादा,
फिर आपका NH3, इन दोनों का पता है NH3 का ज्यादा होता है किसके अपेक्षा, NF3 की अपेक्षा। ठीक, अब इसमें देखो इस केस में ये जो रहता है ये सभी जो होता है वो ड्रेगो कंपाउंड होता है, ड्रेगो कंपाउंड। इन जनरल यदि देखोगे ड्रेगो कंपाउंड जो होता है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यदि कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है उसके एंगल से हमेशा कम ही होता है मैक्सिमम केस में। कुछ केस को बस छोड़ दे, वो कुछ केस क्या है वो बताते हैं। देखो ये जो है आपका ड्रेगो कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसका एंगल जो है 90 ± 5 डिग्री हो उसको बोलते हैं ड्रेगो कंपाउंड। मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया नहीं जाता, ये बोलते हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया ही नहीं जाता। तो उसमें जो है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल और बॉन्ड पेयर जो है आपका p ऑर्बिटल में रहेगा। लेकिन ये जो है आपका मान लो फास्फिन के केस में देखोगे तो ये p बॉन्ड जो है आपका, ये जो बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल है, थोड़ा बहुत s ऑर्बिटल रहेगा। अब देखो दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो है जो नॉन ड्रेगो कंपाउंड है उसमें कुछ ना कुछ एस परसेंटेज पाया जाएगा। अब s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो एंगल क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो थोड़ा बहुत भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो एंगल क्या होगा आपका, बढ़ेगा। एंगल क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इस केस में देखो यहां पर क्या होगा, बल्कीनेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बल्कीनेस PBr3 का सबसे ज्यादा, PCl3 का, फिर आपका आ जाएगा PF3 का बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, या फिर बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग वाला है। और ये ड्रेगो कंपाउंड है, ड्रेगो कंपाउंड का सबसे कम होता है। ठीक, ये तीनों आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करोगे तब इसका आंसर बताऊंगा मैं, क्योंकि इसमें से एक जो है एक्सेप्शनल केस शो करता है। एक का ऑर्डर जैसे सोचोगे ऐसा नहीं आएगा, बाकी दो का वैसी ऑर्डर आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसका एंगल देखोगे, इसका एंगल तो 110 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेट्राहाइड्रल से भी क्या है आपका, हाई है। आप सोचो टेट्राहाइड्रल से, टेट्राहाइड्रल का 105 आइडियल, 109 आइडियल कंडीशन, इसका 110। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है। तो इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, बल्कि वाले को ज्यादा स्पेस चाहिए। क्लियर है? इसका कॉम्प्लेक्सिटी का एप्लीकेशन बचा है जिसमें हम शेप के बारे में बात करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने से या कोई चीज आने से। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शेप वाला पार्ट जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।